आज हमारे साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी हैं। आइए उनसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात करते हैं। 10 तारीख को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा देश भर में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, गावो विश्वस्य मातरः, हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषियों मुनियों ने हमें यह बताया है कि गाय विश्व की माता ही है और गाय को हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषियों मुनियों ने स्वयं से भी ऊपर स्थान दिया है। हर तरह से हम देखें भी तो युगों युगांतर से, जब से यह मानव जाति हुई है, तब से गौ का मानव के जीवन में सर्वथा उपयोग रहा है, सबसे ज्यादा उपयोगी रही है। चाहे किसी भी रूप में देखा जाए, हर तरह से यह मानव जाति के लिए वरदान के स्वरूप है। और आज जो हम देख सकते हैं कि जैसी विसंगतियां कैसी बन गई हैं कि आज जो गौवंश है वो पूरी तरह से समाज में मानव समाज का और राजतंत्र का उपेक्षा का शिकार बन चुकी है। आज आप सड़क पे देखें तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गौवंश अनाथों की तरह घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं प्रतिदिन सैकड़ों गाय दुर्घटना का शिकार होती हैं। और गौवंशों के सड़कों में घूमने की वजह से हजारों लोग भी प्रतिदिन एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और जान भी गंवाते हैं इस दुर्घटनाओं में। तो यह सभी गौवंश की यह जो दुर्दशा है, इसको लेकर के परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तत्वाधान में हम सरकार से अपनी मांगों को लेकर के, गौ संवर्धन के लिए, गौ रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी मांगों को लेकर के हमारी जो उचित मांगे हैं कि गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, गायों के उसके लिए हर जिले में एक ऐसा एकांत स्थान सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करके उपलब्ध कराया जाए। हम बाहर से अन्य जीव जंतुओं के लिए तो करते हैं, हम बाहर से विदेशों से चीते ला रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, हमें सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखना चाहिए। मगर उन सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए है गौवंश। हमें अपने गौवंश की रक्षा के लिए सबसे पहले कार्य करना चाहिए और उसी के तहत हमारी मांग है कि हर जिले में एक गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, वहां पर हर तरह की सुख सुविधाएं गायों के लिए हो, जिससे यहाँ जो अनाथों की तरह घूम करके दुर्घटना का शिकार हमारी गौवंश हो रहे हैं वह ना हो। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि यह जो बूचड़खाने सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत देश जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा देश कहा जाता है, इस भारत देश में आज सरकार के द्वारा लाइसेंस देकर के बूचड़खाने दिए जा रहे हैं। यह स्वार्थ की कह ली जाए पराकाष्ठा है। एक कहते हैं ना कि शोषण करने की पराकाष्ठा है कि आप जीव जंतुओं को भी अपने लाभ के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, गौ माता को भी आप अपने लाभ के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, उनका हर तरह से शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि एक जो भी ये लाइसेंस देकर के बूचड़खाने बनाए जाते हैं, जहाँ हजारों गौवंश प्रतिदिन कत्ल किए जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो देखिए कि जिस भारत देश में गौ को पूजा जाता है, हमारी धर्म में पूजन का विधान जिनका बनाया गया है, उन गौ माता के बीज के निर्यात के लिए आज भारत ही सबसे नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा गौमांस जो है विदेशों में निर्यात किया जाता है वो भारत से किया जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कुछ हो ही नहीं सकती। और इसीलिए हमारी मांग है सरकार से कि यह जो लाइसेंस देकर के बूचड़खाने बनाए जाते हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यह तत्काल प्रभाव से इन्हें बंद करना चाहिए और एक ऐसा विभाग बनाना चाहिए जो गौ सेवा के लिए हो। ये जो अभ्यारण्य बनाए जाए उनकी देखभाल के लिए हो और गौ संवर्धन के लिए हम प्रयास करें। जब हम ये करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इससे हमें जितना आप गौ मांस को काट करके बीफ निर्यात करके आप कमाते हैं, यदि आप वास्तव में गौ की सेवा करके उनका संवर्धन करेंगे, उनके प्रोडक्ट्सों को बढ़ावा देंगे, दूध दही घी सब चाहिए अपने घर में, सब चाहते हैं, मगर कोई गौ घर में पालना नहीं चाहता, कोई अपने घर में उसको रखना नहीं चाहता, सेवा नहीं करना चाहता। जो हमारे घरों की शोभा होनी चाहिए गौवंश, आज वह दर दर भटक रही है। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए हमारी यह मांग है भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की। और यह जो समाधान दिया गया है, यह परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा अभी प्रयागराज में हाल ही फरवरी माह में महाशक्ति शंखनाद शिविर हुआ था, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव जी ने गौ संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आज ये सब विसंगतियां हैं, इसके सबसे अच्छे समाधान के लिए यह बहुत ही अच्छा गुरुदेव जी ने एक सुझाव दिया है, सरकार को दिया है, आम जनमानस को भी दिया है। और इसी सुझाव को लेकर के हम ज्ञापन के रूप में हर जिले में
हमारे कार्यकर्ता रैली निकाल करके शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे कि हम यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं और सरकारों तक भी पहुंचाएं। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की जाएगी, हमारी यह जो 2 मांगे हैं इनको पूरी की जाए और इसके लिए हमें बहुत अच्छा सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। हम सभी का भी आह्वान करना चाहेंगे कि आएं और इस अभियान के साथ जुड़े और इस अभियान में अपनी भी आवाज मिलाएं, जिससे यह जो गौवंश है इनको न्याय प्राप्त हो सके। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा गौ रक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम है। यह केंद्र बिंदु है भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का। यह धाराएं यहीं से प्रवाहित हो रही हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम में त्रिशक्ति गौशाला परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ गायों की सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, सेवा के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है और जिसका ही यह परिणाम है कि यहाँ निरंतर रूप से गौवंश की वृद्धि हो रही है। यहाँ उनकी सेवा, सुख सुविधाओं का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। और गुरुदेव जी ने जब इस सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की थी तो परम पूज्य योगीराज जी महाराज ने एक गाय को लेकर के इस आश्रम में प्रवेश किया था और वही संदेश समाज को दिया था कि हमें स्वयं से पहले जैसे ऋषियों मुनियों ने रखा हमारी गौ माता को, वैसे ही सबसे पहले गौ माता को प्रवेश करवाया। गुरुदेव जी ने प्रवेश करवा करके गौ माता को सिद्धाश्रम धाम में उनको यहाँ पर स्थान प्रदान किया, उसके बाद स्वयं के रहने के लिए स्थान बनाया। तो यह एक बहुत बड़ा संदेश समाज को है कि हमारे लिए धर्म ग्रंथों के अनुसार से गौवंश की हमें पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, संवर्धन करना चाहिए और इसके माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन आज से ही नहीं, पिछले 25 वर्षों से गौ रक्षा के लिए जगह जगह कार्य कर रहा है और कई स्थानों पर आपने अखबारों में, न्यूज में पढ़ा होगा, देखा भी होगा। पिछले कुछ समय में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों स्थानों पर अवैध बूचड़खाने में कत्ल के लिए जा रहे गौवंशों को अवैध तरीके से जो ले जाए जाते हैं उनको रोक करके, उनकी रक्षा करके, उनको कटने से बचाया है। पुलिस प्रशासन के हवाले में करके उनके खिलाफ FIR तक दर्ज कराई है। तो यह बहुत बड़ा योगदान, हम जितना कर सकते हैं हम प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हम आह्वान भी कर रहे हैं सभी लोगों का कि वे आए और इस अभियान के साथ जुड़े, गौ सेवा के लिए अपने तन मन धन को लगाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर गौ सुरक्षित रहेंगी, गौ खुशहाल रहेंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश संपन्नता और समृद्धि को अवश्य प्राप्त होगा। आज केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार है, इसके बाद भी आए दिन देश में हर दिन लगभग हजारों की संख्या में गायें कत्लखानों में कट रही हैं, तो कहां तक सही है? देखिए, हमारी आवाज उठाने का मकसद ही यही है। देखिए, हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है, पर आज हम आवाज उठाने पे मजबूर ही इसीलिए हुए हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी गौ संवर्धन की बातें बहुत की गई हैं। चुनावी मुद्दों में गौ रक्षा को रखा गया है, गौ सेवा को रखा गया है, मगर आज दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है गायों की। आज हमारे आवाज उठाने का उद्देश्य, हमें आवाज उठानी ही नहीं पड़ती। यदि वास्तव में इन सरकारों ने, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हैं, गौवंश के रक्षक कहती हैं, गौ माता के नाम पर वोट, बकायदा वोट मांगते हैं क्षेत्रों में जाकर के, गौ माता के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में जब ऐसी सरकारें गौ के लिए कोई कार्य नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें आवाज उठानी पड़ रही है। जिस भी दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के यदि प्रत्याशी जीतते हैं और अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से गौ रक्षा के लिए कहने और करने में, कथनी करने में 1% भी अंतर नहीं रहेगा। जो हमने यह जो उद्देश्य रखे हैं, इस पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूरी निष्ठा और लगन के साथ कार्य करेगी।